नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ हाजिर हूं। एक जो बड़ी खबर आज दिल्ली से आई है दिन के वक्त। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सिरमौर के जो गिरी पार्क क्षेत्र है उसको एसटी का दर्जा दे दिया है, यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है वो सरकार ने दिया है। चुनाव से पहले बड़ा ऐलान ये केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लिए हुआ है। लंबे समय से हाटी समुदाय से जुड़े हुए जो लोग थे वो मांग कर रहे थे कि सिरमौर के गिरी पार्क क्षेत्र को जोनसार बाबर, जो कि उत्तराखंड का हिस्सा है, इसको पहले से ही जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है। इसी तर्ज पर जो है सिरमौर के लोग लगभग 55 वर्ष से इसको लेकर जो है वो संघर्षरत थे। मांग लगातार की जा रही थी और बीजेपी सरकार ने मैं अपने मैनिफेस्टो में भी इसको लेकर जो है वो वादा किया था लोगों से कि वो इस मांग को जो है सत्ता पर आने पर जो है पूरा करेंगे। और इससे पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह और राजनाथ सिंह, वो भी सिरमौर में अलग अलग जनसभाओं के दौरान जो है ये घोषणा कर चुके थे कि सिरमौर के गिरी पार्क क्षेत्र को उत्तराखंड के जोनसार बाबर की तर्ज पर जो है वो जनजातीय दर्जा दिया जाएगा। तो एक बड़ा ऐलान जो है ये आज के दिन हुआ है और चुनाव होने वाले हैं, चुनावी वर्ष है। ऐसे में ये बड़ा ऐलान किसके लिए कितना फायदा देगा, किसको कितना नुकसान होगा, इस चर्चा के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। सिरमौर में हालांकि जो एससी समुदाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलियां वहां पर हो रही है। संगड़ाह में पिछले दिनों हजारों की संख्या में लोग वहां पर एकजुट हुए थे। उन्होंने जो है एससी एसटी दर्जे को जो है मांग की थी कि एसटी का दर्जा जो है वो गिरी पार्क क्षेत्र को ना दिया जाए, क्योंकि अगर गिरी पार्क क्षेत्र को ये दर्जा मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके जो अधिकार हैं, जो उनको अधिकार मिलते हैं, उनको जो है नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। उनके अधिकारों का हनन हो सकता है। एट्रोसिटी एक्ट और पंचायती राज में जो रोस्टर होता है वो जो है वो प्रभावित होगा, इस तरह का उनका जो है वो कहना था। लेकिन विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें ये बड़ा निर्णय लिया है और हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि 1,60,000 लोगों को सीधा इसका जो है वो फायदा होगा। और केंद्रीय हाटी समिति जो इसको लेकर संघर्षरत थी, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। सरकार की तरफ से भी, हिमाचल सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी की तरफ से, उन्होंने केंद्रीय सरकार का जो है इसके लिए आभार व्यक्त किया है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि 55 वर्षों से ये मांग लंबित थी। 1967 में ये दर्जा जो है वो जोनसार बाबर को एसटी का दे दिया गया था, लेकिन हिमाचल का ट्रांसगिरी जो क्षेत्र है, बाउंड्री जो है आपस में इनकी टच होती है। हिमाचल के ट्रांसगिरी क्षेत्र से ही जोनसार बाबर जो है वो अलग हुआ था। तो उसी तर्ज पर जो है लोग मांग कर रहे थे कि हमारे को जो है वो जनजातीय का दर्जा दिया जाए, जिसकी मांग को जो है वो केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो है ये ऐलान किया है। बड़ा ऐलान है। सीधे तौर पर जो है भाजपा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जो है ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो बीजेपी ने खेला है। हालांकि सिरमौर की अगर बात करें, टोपोग्राफी की अगर बात करें, संख्या की अगर बात करें तो 40% जो 40% जो अनुसूचित जाति है, एससी समुदाय से जो लोग हैं, उनका वोट बैंक वहां पर जो है वो माना जाता है। और कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव है इसमें जो है इनका एक अहम रोल रहता है और इस बार भी रहेगा। अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से हाटी समुदाय से जुड़े हुए जो लोग थे वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एससी समुदाय को भी इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि अब जब एसटी का दर्जा मिल गया है तो जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो भी इसमें जो है वो शामिल होंगे। और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि कहीं ना कहीं उनको अब इससे जो है वो नुकसान होगा। अब देखना होगा किस तरह से ये विरोध जो है वो अब शांत होता है, किस तरह से सरकार और संगठन, भाजपा का जो संगठन है, वो लोगों को संतुष्ट कर पाते हैं और अपने पक्ष में जो है वो वोट बटोर पाते हैं। क्योंकि अगले महीने हो सकता है कि आचार संहिता भी लग जाए और नवंबर के महीने में जो चुनाव प्रस्तावित हैं वो भी होने हैं। अभी वर्तमान स्थिति अगर सिरमौर की बात करें तो 3 जो विधायक हैं वो भाजपा के पास हैं और 2 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के पास है। इन 5 विधायकों में अगर बात कर लें
तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति जो एससी समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो पच्छाद कंस्टिट्यूंसी में आते हैं। और उसके बाद जो है जो 4 कंस्टिट्यूंसी बसती है उसमें भी मिश्रण जो है वो एससी समुदाय का है। ऐसे में एससी समुदाय जो है वो विरोध कर रहे हैं। कल भी बड़ी रैली हुई है, हजारों की संख्या में जो है इस मांग को लेकर जो है विरोध कर रहे थे, लेकिन विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने इसमें जो है आज अपनी मोहर लगा दी है। हालांकि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि आने वाले जो चुनाव है कहीं ना कहीं उनको इससे जो है वो फायदा होगा, और 5-0 का जो है वो टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है कि सिरमौर से 5-0 जो है उनकी झोली में आएगी। 5 सीटें जो हैं वो भाजपा उसमें जो है वो कामयाब होगी। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि अगर जातीय समीकरण देखे जाएं तो पच्छाद में 37% जो वोट है अनुसूचित जाति के हैं, यानी एससी समुदाय के वोट हैं, और बाकी दूसरे समुदाय के जो वोट हैं वो शेष हैं। तो कहीं ना कहीं पच्छाद में भी एससी समुदाय का एक बड़ा रोल रहता है, और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि एससी समुदाय जो इसका विरोध कर रहा है। और इसके अलावा जिले की अगर तो पूरी बात करें तो 30% के आसपास जो है वो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक 30% जो मतदाता हैं वो अनुसूचित जाति के हैं, यानी ऐसी समुदाय के लोग हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि हालांकि ये 30% इतना कहना जो है वो लाजमी नहीं होगा कि क्या 30% लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन संख्या हजारों की संख्या में जो विरोध है वो सड़कों पर निकलकर लोगों ने किया है। और वोट में कितना कन्वर्ट जो है ये हो पाता है, क्योंकि जो स्वर्ण आयोग के गठन की मांग भी की जा रही थी, हालांकि सरकार ने ऐलान कर दिया था, और लेकिन जो स्वर्ण आंदोलन चल रहा था वो उसके बाद भी बरकरार रहा। गठन के बावजूद भी जो है वो आंदोलन हुआ, और पार्टी बनाने का भी ऐलान जो है वो स्वर्ण समाज ने किया था। और सिरमौर क्षेत्र के जो लोग थे वो इसको लेकर इसमें जो है वो ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित कर रहे थे। सोलन के अर्की के भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो है इसका जो है समर्थन कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से समीकरण बदले हैं तो कहीं ना कहीं ये कोशिश भी की गई है कि स्वर्ण जो आंदोलन चल रहा था वो भी जो है कहीं ना कहीं अब इससे जो है वो कम हो जाएगा। लोग जो हैं वो एसटी का दर्जा मिलने से खुश हो जाएंगे। तो ये भी एक कोशिश की गई है भाजपा की तरफ से, ताकि जो स्वर्ण आयोग के गठन की मांग की जा रही थी वो भी अब जो है वो कहीं ना कहीं सिरमौर क्षेत्र की अगर बात करें, सिरमौर जिले की अगर बात करें तो वो भी खत्म हो जाएगी। इस तरह का भाजपा का भी मानना था और लोगों का भी मानना था। अब देखना होगा किस तरफ जो है लोग बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले चुनाव में जो है इसका बेनिफिट मिल सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए विरोध के बावजूद जो है ये ऐलान किया गया है। और इसी तरह से नाहन में अगर बात करें तो नाहन में अनुसूचित जनजाति के जो लोगों की संख्या है वो केवल 8,943 है। केवल 7% लोग जो हैं वो नाहन विधानसभा क्षेत्र के आएंगे, जिनको एसटी का ये दर्जा जो जिस तरह से आज ऐलान हुआ है इसका फायदा मिलेगा। और नाहन की जो आबादी है वो 1,30,00,000 के आसपास है, जिसमें एससी का अगर बात करें तो वो 30,000 के आसपास जो हैं वो एससी समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आते हैं। और इसी तरह से रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कुल आबादी 1 लाख के आसपास की है, और अनुसूचित जाति के लोग जो हैं यहाँ भी जो है 39-40 हज़ार के आसपास हैं, यानी यहाँ भी इनका जो मत प्रतिशत है वो काफ़ी अच्छा है, 40% के आसपास इनका वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव हैं उसको मद्देनजर रखते हुए भी सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। पांवटा साहिब की अगर बात करें तो पांवटा साहिब में अनुसूचित जाति की आबादी जो है वो 25,000 के आसपास है, जबकि एसटी समुदाय से जो एसटी जिस तरह से अब दर्जा मिल गया है एसटी के जो यहाँ पर वोट बैंक की बात करें तो केवल यहाँ पर जो है वो 1.5% के आसपास जो है वो एसटी समुदाय से जुड़े लोग, तो यानी यहाँ से भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। शिलाई विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ जो एसटी का जब जिस तरह से अब दर्जा मिल जाएगा तो केवल 1% के आसपास भी यहाँ पर संख्या है। तो कहीं ना कहीं जो है ये अब जो है मुद्दा गरमाएगा, और विरोध जो है देखना होगा किस तरह से भाजपा जो है ये विरोध
के जो स्वर एससी समुदाय से जुड़े हुए जो लोग कह रहे हैं, जिनका मानना है कि पंचायत रोस्टर में अब उनका अधिकार जो है वो उसको छीन लिया जाएगा, उनका अधिकार नहीं मिलेगा। एट्रोसिटी एक्ट भी कमजोर पड़ जाएगा अगर इनके साथ कोई अन्याय होता है, इनकी प्रताड़ना की जाती है। जिस तरह से पहले भी आरोप लगते आए हैं कि हाटी समुदाय से जुड़े हुए लोग जो है इनकी प्रताड़ना करते आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी अब विरोध के स्वर जो हैं वो आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ये कह रही थी पहले से ही कि अगर भाजपा जनजातीय दर्जा देना चाह रही है तो जल्दी दे, लोगों को जो है वो बहकाए ना। और साफ तौर पर जो है उनका ये कहना था कि चुनावी मुद्दा जो है भाजपा इसको बनाकर देखना चाह रही है और चुनावी वर्ष में इस तरह की बातें जो है की जा रही है, जबकि केंद्र सरकार जो है वो जनजातीय दर्जा देने के मूड में नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से आज ऐलान हुआ है तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि कांग्रेस का क्या स्टैंड रहता है। हालांकि कांग्रेस का ये मानना जरूर था कि वो इसका स्वागत करेंगे अगर इस तरह का सरकार निर्णय लेती है, लेकिन समय रहते जो है सरकार निर्णय ले, लोगों को राहत दे। अब ये भविष्य तय करेगा कि किस पार्टी को इसमें जो है फायदा मिलता है, किसको कितना नुकसान जो है उठाना पड़ता है। क्योंकि कुछ भाजपा के जो पूर्व विधायक रहे हैं हृदय राम, वो भी इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने भी कहा था कि इसमें जो है दर्जा नहीं मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि किस तरफ जो है वो सिरमौर की राजनीति जो है वो आगे बढ़ती है और लोग जो हैं किस पार्टी को जो है अपना विश्वास जताते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।